सभी ने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज सीट मैट्रिक्स की। कुछ डाउट्स आए हैं मेरे पास, और भी किसी का यदि डाउट है तो आप सेंड कर सकते हो। तो हम एक एक करके डाउट्स देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट डाउट, लेवल 4 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पैसेज है, 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। हमें बोला लेट पी बी एन ऑड प्राइम नंबर। पी क्या है? ऑड प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ पर दिस इज एन ऑड प्राइम नंबर एंड टीपी बी द फॉलोइंग सेट ऑफ 2 into 2 मैट्रिसेस। और टीपी क्या है? सेट है 2 into 2 मैट्रिसेस का, इस तरह से हमें गिवन है। और यहाँ ए बी सी क्या हो सकते हैं? 0 से p-1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 8th क्वेश्चन बोला है इसमें, यानी बोला है कि इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ए इज either symmetric or skew symmetric or both and determinant A divisible by P is। डिटर्मिनेंट ए है, ये क्या होना चाहिए? P से डिविजिबल होना चाहिए। तो जरा हम इसको लॉजिकली देखते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट ए है, हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी सी, है ना? कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब हमें बोला है कि ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए पी से, और पी एक्चुअल में क्या है? एक ऑड प्राइम नंबर, मतलब लाइक 3 5 7 11 13 17 19 ऐसा कुछ होगा। तो ये चीज डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस बी सी, इससे कैसे डिविजिबल होगी? या तो वही नंबर मिले, या फिर ये वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए, है ना? या तो सेम नंबर मिल जाए, या फिर क्या आ जाए? वैल्यू हमें 0 मिल जाए। हम्म, तो अभी हम क्या करेंगे? तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को एज्यूम करने से काफी अच्छा सा आंसर आ जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि लेट ये जो ये जो p है, इस p का वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने 5, है ना? ये छोटा प्राइम नंबर ले लिया और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने p को 5 लिया तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी? 0 1 2 3 एंड 4, ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ये ए बी सी की वैल्यूज हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। यदि हम ए को 0 पुट करेंगे, यहाँ यदि हम ए को क्या पुट करते हैं? 0, तो बी और सी को कुछ पुट करने से क्या ये पी से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। केवल एक ही केस में होगा कि बी और सी में से कोई एक 0 हो जाए, है ना? क्योंकि तभी ये पूरा 0 होगा, पी से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए 0 बी 0 सी कोई भी नंबर हो सकता है ना? तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? एक और चीज बन सकती है, ए 0 बी एनी नंबर और सी भी 0 हो जाए। तो सी के पास कितनी चॉइस है? यहाँ पर 5 चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है। बट यहाँ पर है कि 0 यदि आया, बी को यदि 0 लिया तो ये, और यहाँ पर सी 0 लिया, तो 0 0 0 0 0 0 सेम बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अलग ले लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 चॉइस ले लेते हैं। टोटल अभी कितने मिल गए हमें? 9 मैट्रिसेस मिल चुकी हैं। और कैलकुलेट करते हैं। अब अभी तो ए का वैल्यू हमने 0 पुट किया था। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, ए को पुट कर देते हैं 1। ए को यदि हम 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी इंटू सी, है ना? क्या आ जाएगा? माइनस बी इंटू सी। अब डिटर्मिनेंट ए या तो 0 बने
या फिर ये क्या बन जाए, 5 का मल्टीपल बन जाए। तो 5 का मल्टीपल बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। देखो कैसे बनेगा। यदि हम b का वैल्यू क्या ले लें, ये b को भी 4 ले लिया और c को भी 4 ले लिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 16। तो हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 16 कितना मिलेगा हमें, -15 हमें मिल जाएगा। और क्या वैल्यू ली जा सकती है यहाँ पर, 3 इंटू यदि 4 लिया जाएगा तब तो नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। और 3 इंटू 4 होगा तो 12 होगा और हमें -11 मिलेगा। एंड 2 इंटू 4 8 और -1 7, वो भी काम नहीं करेगा। 2 इंटू 3 6, हाँ ये काम करेगा। 2 इंटू 3 ये भी लिया जा सकता, 4 इंटू 4 भी लिया जा सकता, 2 इंटू 3 भी लिया जा सकता है। और 2 इंटू 3, तो इसको 3 इंटू 2 भी बोल सकते हैं। तो इसको वन टाइम ऐड कर काउंट करेंगे, 4 इंटू 4 को, 2 इंटू 3 को 2 टाइम्स काउंट करेंगे, क्योंकि B2C3 बाद में B का वैल्यू 3 C का वैल्यू 2। और क्या हो सकता है, 1 इंटू 4, 1 का तो कोई पेयर ही नहीं बनेगा, 1 इंटू 2 ये कुछ भी नहीं बनता। हाँ एक बन सकता है क्या, 1 इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 और ये -1 0 हो जाएगा, इसको वन टाइम काउंट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कितनी वैल्यूज मिल गई, यहाँ से फेवरेबल हमारी 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं। और चेक करते हैं, ए का वैल्यू हम चेंज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस क्या हो जाएगा, 4 सॉरी इक्वल टू 4 माइनस बी इंटू सी। अब अगेन चेक करो, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 4 काम का नहीं है। 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 4 काम का नहीं है। 2 इंटू 2 काम का हो जाएगा, 2 इंटू 3 काम का नहीं है। 2 इंटू 4 वो भी काम का नहीं है, 2 इंटू 2 काम का है। और इसको वन टाइम काउंट करेंगे। और कोई काम का है क्या, 1 इंटू 4, 1 इंटू 3, हाँ 1 इंटू 4 काम का है जीरो बनाने के लिए। और 4 इंटू 1 भी हो सकता है, 2 टाइम्स हो जाएगा और जीरो भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ से कितने मिल गए, यहाँ से हमें मिल गई 3 मैट्रिसेस, है ना। जितने तरह की एबीसी की वैल्यूज होंगी उतनी मैट्रिसेस होंगी। ओह अच्छा, हमने एक चीज ध्यान नहीं दी, हमने ज्यादा यहाँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोला गया है, पहले से ही बोल दिया है क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इतनी सारी वैल्यूज को क्यों चेक कर रहे हैं, एक सेकेंड, अब तो जल्दी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं स्क्यू सिमेट्रिक हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो ए यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, ए का यदि वो बनाओ, तो इसकी सिमेट्रिक में याद है ये क्या होती है चीजें, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0। और यहाँ जो टर्म होता है यहाँ उसका नेगेटिव टर्म होता है। तो यदि हम ए का डिटर्मिनेंट लें तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, बी स्क्वायर मिलने वाला है। तो 0 से 4 तक बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू हम पुट करें बी का कि उसका स्क्वायर करने पर वो पी से मतलब 5 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ओनली एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 0, और किसी का स्क्वायर तो होगा नहीं। तो यहाँ से ओनली 1 मैट्रिक्स मिलेगी, ओनली 1। जब बी क्या होगा, 0, बी 0 होगा तो पूरा क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इन्होंने कुछ मना तो नहीं किया ना नल मैट्रिक्स लिए, नहीं नहीं, हाँ ये हो सकते हैं 0, ठीक है। अब सेकंड हम क्या चेक कर लेते हैं, ए को ले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलती है, इन्होंने बोला ए और फिर सिमेट्रिक बोलती है ये और ये भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सॉरी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इतना मिलेगा। अब डिटर्मिनेंट ए जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा तब क्या होगा, ये जो या तो ये दोनों इक्वल हो जाए,
मतलब यहाँ पर ए और बी इक्वल हो जाएं तो हमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0, और हमारा डिविजिबल होगा। तो ए और बी इक्वल होने के लिए कितने पेयर बनेंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सॉरी 5 तो बनेगा ही नहीं, 0 से 4 तक बन जाएंगे। तो मतलब ए इज इक्वल टू बी के लिए हमें 5 मैट्रिसेस मिल चुके होंगे। दूसरा क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, 5 का मल्टीपल आ जाए। तो करके देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 तो करेंगे नहीं, वो हमने यहाँ काउंट कर चुके हैं। 16 माइनस 9 कितना आता है, 7, ये नहीं चलेगा। 16 माइनस 4 कितना आता है, 12, नहीं चलेगा। 16 माइनस 1 कितना आता है, 15, चलेगा, है ना। एक चीज ये चल गई। और ऐसा चलेगा तो 1 माइनस 16 भी चलेगा, तो इसको 2 टाइम्स काउंट कर लेंगे हम। और हम देखें 9 माइनस 9, तो ये तो यूज ही नहीं करना है। 9 माइनस 4 5, ये भी चलेगा, और इसको भी 2 काउंट करेंगे क्योंकि 4 माइनस 9 भी चलेगा। 9 माइनस 1 नहीं चलेगा, है ना, 0 भी नहीं चलेगा। और क्या बचा, 9 के बाद 4, 4 माइनस 1, तो 4 में से तो माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, 5 का मल्टीपल आ ही नहीं सकता। तो टोटल हमारे कितने आ गए, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 आ चुके थे, 2 और ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे फेवरेबल मैट्रिसेस, 9। टोटल फेवरेबल मैट्रिसेस हो गए 9। अब हम यहाँ पुट करके देख लेंगे किससे हमें 9 मिल रहा है, कौन सा हमें 9 देगा। पी की वैल्यू 5 पुट करो, 9 कौन देगा, तो डी ऑप्शन दे रहा है 9। तो 2p माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे थे, तो यहाँ से भी आंसर आता है, यहाँ से बहुत सारे, एक जनरल क्वेश्चन था, पर हमने क्वेश्चन में 2 टर्म मिस कर दिए थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। उन्होंने बोला ए इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और बोथ, तो बोथ के लिए तो एक नल मैट्रिक्स बनता है, वही पॉसिबल है। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया, है ना, क्योंकि एक वेरिएबल ऑटोमेटिक कम हो गया, सिमेट्रिक में बी और सी इक्वल हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, समझ में आया। बताइए किसी पॉइंट में डाउट है। ओके, फिर इसी पैसेज का एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10। हमसे पूछा द नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी, कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो पी से डिविजिबल नहीं हो। तो देखो ये कैलकुलेट करना टफ है, फिर भी हम करते हैं। तो इसके लिए ये वाला जो हमने पहले मेथड किया था ये करना ही पड़ेगा। हम डिविजिबल सारे मैट्रिक्स निकाल देंगे मैट्रिसेस, और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। पी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो पी से डिविजिबल वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने काफी हद तक तो कर ही लिया था, ए हम 2 तक ले गए थे। तो यहाँ 5 4 4 3 इतनी मैट्रिसेस मिल चुकी हैं। इसको और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ए को अब क्या ले लेते हैं हम, 3। तो डिटर्मिनेंट ए कितना मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी था, तो 9 माइनस बी सी। अब वही पुट कर करके देखते हैं। 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 9 नहीं चलेगा। 3 इंटू 3 9, हाँ ये चलेगा। 3 इंटू 3 चलेगा, ये 1 मैट्रिक्स हो गया। 3 इंटू 4 12 माइनस 9 नहीं चलेगा। 2 इंटू 3 6 नहीं चलेगा। 2 इंटू 4 8, ये भी काम का नहीं है। और 1 इंटू, हाँ 1 इंटू 4 चलेगा, यहाँ पर 1 इंटू 4 काम आएगा, और इसको 2 काउंट कर लेंगे। 1 इंटू 4 और 4 इंटू 1, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा।
1 का स्क्वायर, और तो कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें फाइनली कितने मैट्रिसेस मिल चुके हैं? यहाँ से 3 मैट्रिसेस मिल चुके हैं। एक और बचा है लास्ट, ए का वैल्यू क्या होगा? 4। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 16 माइनस बी इंटू सी। तो 16 माइनस बी इंटू सी, तो आप 4 इंटू 4 करेंगे, बिल्कुल चलेगा, है ना। 1 मैट्रिक्स मिल गया। और 3 इंटू 4 12, नहीं। 3 का स्क्वायर 9, नहीं। 2 का स्क्वायर 4, नहीं। 1 का स्क्वायर, हाँ, 1 इंटू 1 चलेगा यहाँ। और 0 नहीं चलेगा। 12 नहीं काम का है। देन 2 इंटू 4 8, वो भी काम का नहीं है। 2 इंटू 3 6, हाँ 6 काम का है। 2 इंटू 3, इसको डबल ले लेंगे हम। और 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 1 आई गया, और कुछ नहीं होगा। टोटल 4 मैट्रिसेस हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल मैट्रिसेस हम देखे हैं जो हमारे काम के हो गए। कितना? 5 प्लस ये 5, फिर 4 प्लस 4 प्लस 3, ये काउंट कर लिया, फिर ये वाला 3 प्लस ये 4, ऐड करेंगे। 4 4 4 12, 12 प्लस 6 18, और ये 23। टोटल मैट्रिसेस कितने आ रहे हैं हमारे पास? 23, जो क्या है? पी से डिविजिबल है, जिसमें डिटर्मिनेंट है पी से डिविजिबल है। तो हम टोटल मैट्रिसेस निकाल देते हैं। टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे, उसमें से 23 माइनस कर देते हैं। जब हम ए, बी, सी और ए ये यूज कर रहे हैं मैट्रिसेस के लिए, और हम इनके पास चॉइसेस क्या क्या हैं? 0 1 2 3 4। तो देखो मैं चॉइसेस को मार्क कर रहा हूँ। ए के पास कितनी चॉइस है? 5। बी के पास कितनी चॉइस है? 5। सी के पास कितनी चॉइस है? 5। अब इसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जितना ये होगा सेम यहाँ पर होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, टोटल कितनी चॉइस हो जाएंगी? 125। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 125 माइनस 23 इज इक्वल टू 102। तो पुट करके देखो पी का वैल्यू। हाँ 5 पुट करके देखते हैं 102 किससे आ रहा है। नॉट डिविजिबल पी, कुछ मिस्टेक हो रही है। एक बार और हम चेक करते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं है कि 102 है। यदि इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है। हम्म, कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ। ए को 0 लिया था हमने, बी को 0 लिया, सी के पास 5 चॉइसेस थी। नाइन, देन ए 1 लिया, 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 भी आएगा। ये भी 4 बनेंगे। देन 4 लिया तो 4 इंटू 4 0। हाँ एक यहाँ पर छूट गया। यहाँ पर हम 3 इंटू 3 भी ले सकते हैं। 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। 9 में से 4 माइनस होगा तो -5 बचेगा। तो ये टोटल हो जाएगा 4 प्लस। तो ये 24। एक और देखते हैं, ये 9 है, 4 आ गया, 9 आ गया।
हम्म, कहीं मिस्टेक दिख रही है किसी को? कुछ हमारा छूटा है? जैसे एक हमें मिला था 3 into 3, इसी तरह से कुछ और मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही। ए इज इक्वल टू जो 3 है यहाँ पर 2 into 2 भी होगा। इसको काउंट करना भूल गए थे। 4 आएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये भी 4 बन जाएगा, तो फिर हमारा ये 25 हो जाएगा। तो 25 हम यदि माइनस करेंगे तो फिर हमारा क्या मिलेगा? ये 100 मिलेगा। तो मतलब ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई कि हमने 5 लिया और 5 में ये 2 ऑप्शंस मिल गए। तो एक और चीज अब थोड़ा और हम चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पी को अब 3 ले लेंगे। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। 0 1 2 3 डिटरमिनेंट हमें बनाना है। तो ए को जब 0 लेंगे तो अब देखो यहीं से कर लेते हैं हम। ए को जब 0 लेंगे, बी को 0 लेंगे, तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, 0 1 2, और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। मैं अलग कलर से करता हूँ। यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन। यहाँ पर जब ए को 1 लिया तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या आएगा यहाँ? 1 into 1 और 2 into 2, ये दो ही ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से 2 मैट्रिसेस मिल जाएंगी। और एक और बचा, जब ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा। तो एक तो 1 into 1 हमें मिलेगा 3 बनाने के लिए, और 0 काम नहीं करेगा। 1 into 2, 2 का स्क्वायर काम करेगा, 2 into 2। तो यहाँ से भी हमें 2 मिलेंगी। तो कितनी मिल गई? 2 + 2 + 5, टोटल 9 मैट्रिसेस मिल चुकी है। तो हमारे काम वाली कितनी हो गई? 9, मतलब जो डिविजिबल है। और यहाँ से हम देखें तो 3 3 3, तो 27। 27 - 9 इज इक्वल टू कितना आ गया? 18। तो चेक करते हैं 18 किससे मिल रहा है हमें? इससे मिल रहा है, डी से। डी हमारा आंसर है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि पी पी एक ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर है, उसको पी के टर्म्स में सॉल्व करना इम्पॉसिबल। हम उनको ऐसी वैल्यूज लेंगे और वैल्यूज से फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कि एक और पैसेज हम देखते हैं। ये हमारा
पैसेज हमें बोला लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 3 into 3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कैसे मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिसेस all of whose entries are either 0 or 1. 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0. तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में पहले एक बेसिक बना लें। कोई मैट्रिक्स है, हम एम ले लिया मैंने, तो ए बी सी, तो यहाँ पर अब बी आएगा, है ना, यहाँ पर पक्का सी ही आएगा, डी ई, तो यहाँ ई आएगा और यहाँ एफ आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, कोई एक ऑब्जर्वेशन हमें करना है। हमें बोला है 5 एंट्रीज क्या है, 1 है, 4 क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते, और बाकी के बी सी ई ये सब क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो हम इनको फिल करते हैं। तो ये मैट्रिसेस हमें ए बनाना है ना, तो ए नाम दे दिया हमने। तो सबसे पहले अब देखो, जो ऑड में होगा वो यहाँ पर आएगा डायगोनल्स में, प्रिंसिपल डायगोनल में ऑड टर्म्स। जैसे 1 जो है ये ऑड नंबर्स में हमारे पास 5 है, जबकि 0 क्या है, 4 है इवन नंबर्स में। तो हम यहाँ 1 1 1 पहले फिल कर देते हैं। एक 0 यहाँ डाला तो ये 0 यहाँ पर होगा, एक 0 इधर पुट किया तो एक 0 यहाँ होगा, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ। तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स जो है ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसको अभी फिक्स रखो, इस चीज को फिक्स रखो, इसको हम चेंज नहीं करना चाहते। अब देखो ये 1 है, इसके पास कितनी चॉइस है, या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे, तो इसके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, या तो 0 0 1 आएगा, या 0 1 0 आएगा, या फिर 1 0 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ये 3 बनेंगी, है ना। उसी तरह से ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे, इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, सिमेट्रिक हमें बनाना है। देन और क्या इसमें किया जा सकता है चेंज, वो हम देखते हैं। इसमें और किया जा सकता है कि जो ए है, अब मैं अंदर 2 जीरोस को एंट्री दे देता हूँ, क्योंकि 0 E1 में है, तो E1 में एंट्री मिलेगी। ये 1 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ। तो ये क्या हो गया, अगेन हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब अगेन मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको भी फिक्स रखो। अब देखो कितनी सारी चीजें चेंज हो सकती है। 0 अकेला है तो 0 इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर, मतलब 1 1 0 लिखा हुआ है अभी, बाद में 1 0 1 भी बन सकता है, 0 1 1 भी बन सकता है। तो यहाँ से भी कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी, 3। अब प्रिंसिपल डायगोनल भी यहाँ चेंज हो सकता है। यहाँ तो प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम थे, तो पता ही नहीं चलता चेंज होने पर भी। बट यहाँ 1 0 0 है, 0 1 0 भी आ सकता है, 0 0 1 भी आ सकता है। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 और हो जाएगा, इसी में चेंज होता है। तो टोटल यहाँ से कितनी मैट्रिक्स आ जाएंगी हमारे पास, 9। तो 9 प्लस 3 कितनी हो जाएंगी, 12। तो टोटल मैट्रिसेस हमें मिलेंगी 12। क्लियर? 12 कैसे आया, 12 इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें बोला है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इन कैपिटल ए फॉर विच, मतलब कैपिटल ए नहीं बोलना चाहिए, इटैलिक ए, फॉर विच द सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या होना चाहिए, इनके पास यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं इनमें से। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चेक कर लो, इसका डिटर्मिनेंट क्या 0 आ रहा है, नहीं, यहाँ 1 1 1 आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आएगा, है ना, ये 0 नहीं आएगा। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इस केस में 0 आ रहा है। यदि हम अभी जो फॉर्म है इसमें देखते हैं तो ये 0 बन रहा है, क्योंकि ये इसके लिए क्या 1 1 1 माइनस 1 0 आ रहा है। तो ये 0 आ रहा है, जरा हम इसको चेंज करके देखते हैं। 0 1 1
यहाँ 0, यहाँ 1, ये 0। अब जरा हम सॉल्व करके देखें। 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, ये भी 0 आ रहा है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। 1 1 1 1 1 0 0 0 0, इसको हम काउंट करके देखें। ये भी 0 आ रहा है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। तो मतलब ये वाले तो कोई काम के नहीं है, इसमें हम चेक करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ चेक करें, इसके अबाउट कर देते हैं, ये गया ये गया, 0 माइनस 0, ये भी 0 आ रहा है, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता। इसमें एक्सचेंज करेंगे यदि हम, थोड़ा एक्सचेंज करके देखो। 1 1 0 1 0 0 1 0 1, इसके अबाउट अगेन मैं कर देता हूँ एक्सपांड मनी मन में। ये गया माइनस प्लस माइनस माइनस, ये गया 1 माइनस 0। हाँ, ये 0 नहीं है, ये हमें काउंट करेंगे, ये हमारा 0 नहीं बनता है। फिर और चेंज करते हैं हम, 0 को अभी इधर लाए थे, अभी 0 को उधर ले जाते हैं। तो 1 0 0 1 1 0 1 1 0, इसको भी हम इसके अबाउट ही कर देते हैं जल्दी से। ये गया, तो ये चीज 0 आ रही है, इसको काउंट नहीं करेंगे, अभी तक हमें एक ही मिला है। अब ऐसे ही 1 को शिफ्ट करेंगे यहाँ, फिर यहाँ शिफ्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ जो टोटल 12 मैट्रिसेस है ना, इन सभी का डिटरमिनेंट हमें चेक करना होगा बनाकर, जिससे हमें पता चल जाएगा जितने भी मैट्रिसेस हैं, जितना डिटरमिनेंट 0 नहीं है, उतने हमारे यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? एक इसका इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन भी है, वो भी हम कर लेते हैं। इसका भी मैं आइडिया देता हूँ। एक 7th नंबर का क्वेश्चन रिमेनिंग है। इसमें बोला है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इन ए। अब ये जो ए है, ये ए यहाँ मिस्टेक हो गया, ये इटैलिक वाला ए, ये वाला है, मतलब ये वाला ए की बात की गई है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस सिंपल इतना सा बताना है हमें। तो डिटरमिनेंट ए 0 बहुत सारे में, बहुतों में आया ना, बहुत सारे केस में, इसलिए मोर देन 2 आंसर हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? और भी क्वेश्चन है किसी को पूछना है? तो मैं समझ लो मैट्रिसेस हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो एक क्वेश्चन देखो, लेवल 4 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ में बोला है द नंबर ऑफ 3 into 3 matrices A whose entries are either 0 or 1 and for which the system had exactly two solutions, exactly two distinct solutions। टू सॉल्यूशन भी होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को तो पढ़ के आंसर लगा देना है जीरो। क्यों? क्योंकि हमने जब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, क्रेमर रूल पढ़ा था और ये मैट्रिक्स में भी मेथड पढ़े थे, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो वहां हमने क्या पढ़ा था, एक तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या ऑप्शन होता है, डिटर्मिनेंट ए जीरो है तब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या फिर नो सॉल्यूशन होता है। टू की तो बात ही नहीं होती कभी, टू डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। या होगा तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन या फोर सॉल्यूशन। क्लियर ये क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यूटी पर चलते हैं। तो हम ग्राफ ऑफ एल एन एक्स जानना है। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। ऐसा है तो ये होता है ग्राफ ऑफ एल एन एक्स। ये पॉइंट होता है ई कॉमा, हाँ सॉरी गलत लिख दिया, ये पॉइंट होता है 1,0। इस तरह का ग्राफ होता है लॉग एक्स का। तो आज हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं दिमाग वाला, एडवांस के लिए।